हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं 7 और 8 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। यहाँ पे आपको जितनी वीडियोस प्रोवाइड करी जाती हैं सभी की आपको फाइल जो है वो फ्री में प्रोवाइड करी जा रही है, और टेलीग्राम पर आपको साथ ही साथ में क्विज़ भी दिया जाता है ताकि आप लोग जो भी टॉपिक्स यहाँ चल रहे हैं उसको भी अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए इसी इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं आज के क्लास को। आशा करते हैं कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी रही होगी और बस ऐसे ही आप जगमगाते रहें, खुशियाँ आपकी लाइफ में रहें हमेशा, और जो भी आपने ड्रीम्स देखे हैं अपनी लाइफ के लिए वो आपके ड्रीम्स ज़रूर फुलफिल हों। आज देखिए मोटिवेशन कोट में क्या है, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। अगर आप इसको अलग अलग कर दो तो आई एम पॉसिबल। देखिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। हम कोई भी काम होता है ना, कई बार ऐसे होता है कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो हम कर सकते हैं, इसलिए हमें वो काम इम्पॉसिबल लगता है। जैसे आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करो तो आपको बड़ा एग्ज़ाम लगता है कि यार यूपीएससी देना, जैसे मान लो कि हम हमेशा मन में इस चीज़ को सोचते हैं कि यूपीएससी बहुत टफ है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा। लेकिन जो लोग यूपीएससी क्लियर करते हैं वो भी तो पढ़ते हैं ना, वो भी तो उस पर वर्क करते हैं। तो अगर आप भी चीज़ों पे वर्क करोगे तो कितना भी बड़ी चीज़ क्यों ना हो, सब पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सिर्फ अपने ऊपर विश्वास करना है, और जो भी काम आप शुरू कर रहे हो कुछ भी हो चाहे, सिर्फ उसमें आपको कंसिस्टेंट बनाए रखना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और फिर छोड़ दिया, इस तरीके से नहीं करना। तो चलिए इसी के साथ क्लास की शुरुआत करती है। सबसे पहले देखिए डे में हमें आज पढ़ना है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो ये जो डे होता है ये सेलिब्रेट होता है 7 नवंबर को। अब ये दिन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, देखो कैंसर और उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। क्योंकि अभी भी कई लोग इससे अवेयर नहीं हैं, उनको इसके सिम्टम्स नहीं पता चलते, और जब पता चलता है कि कैंसर है तब बहुत देर हो चुकी होती है। सो इसलिए अवेयरनेस के लिए बहुत सारे कैंपेन्स भी चलाए जाते हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। 7 नवंबर 2014 को जो हमारे फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने अनाउंसमेंट ये करी थी कि 7 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। तो इसकी अनाउंसमेंट डॉक्टर हर्षवर्धन ने करी। अभी जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, मनसुख मांडविया जी के पास है। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ में आ गया डे। चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन से। विद विच कंट्री इंडिया साइंड एन एमओयू ऑन हेल्थ एंड मेडिसिन। भारत ने देखो अभी हाल ही में कौन से देश के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अभी कौन से देश के साथ किए हैं, तो आंसर जो होगा वो सेनेगल हो जाएगा। सेनेगल अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक कंट्री है जिसके साथ ये एमओयू साइन किया गया। अच्छा, ये एमओयू साइन कहाँ पे किया गया है, तो इसकी कैपिटल है दकार। ठीक है, सेनेगल की कैपिटल है दकार, वहाँ पे इस एमओयू को साइन अप किया गया है। दोनों साइड से सेलिब्रेट किया गया 60th एनिवर्सरी ऑफ देयर डिप्लोमेटिक टाइज, जो उनके संबंध है उसकी 60वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई, और उसी उपलक्ष्य पर ये एमओयू भी साइन अप किया गया। इस एमओयू में देखो जैसे जो आपके लो डिसीज सर्विलेंस हो गया, मेडिकल रिसर्च हो, ड्रग हो गया है, फार्मा मेडिकल इक्विपमेंट एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, मतलब एक तरीके से पूरा का पूरा मेडिसिन रिलेटेड ही है। और इन सभी फील्ड में आपस में सहयोग करने के लिए ये जो एमओयू है वो साइन किया गया है। ये एमओयू देखो अगर आपको फोटो में दिख रहा हो तो किसने ये एमओयू साइन किया है, भारत की तरफ से। एक ही क्वेश्चन बन सकता है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, लेकिन कौन से स्टेट के है ना, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर जिनका नेम है मुरलीधरन, इनके द्वारा ये पहली विजिट पर गए थे अभी सेनेगल, और वहीं जाकर इन्होंने इस एमओयू को साइन किया। तो ये आपको ध्यान रहेगा बिल्कुल। अब चलिए मैप में देख लेते हैं लोकेशन। सो ये है सेनेगल की लोकेशन जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। आपको उसकी कैपिटल पता ही है, दकार इसकी कैपिटल है। वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक यहाँ पे क्या है, करेंसी है। और अगर हम यहाँ के नेशनल स्पोर्ट की बात करते हैं तो वो कौन सा है, फुटबॉल। तो ये छोटी छोटी सी बातें जो आप लोगों को ध्यान रखनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चाइना इन नवंबर 2021 सक्सेसफुली लॉन्च्ड हाउ मेनी न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट फॉर द शिजेंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। भाई देखो, चाइना ने नवंबर में अभी हाल ही में कितनी नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है, कहाँ से, वो भी जिजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से। तो अभी हाल फिलहाल में 3 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। क्वेश्चन आप लोगों से कंट्री से भी बन सकता है कि अभी 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को किसने लॉन्च किया है, तो चाइना ने, ऐसे भी ध्यान रखो। अब ये जो सैटेलाइट अभी लॉन्च करी गई हैं, देखो ये यांगोन जो 35 फैमिली है ना, उसी से बिलोंग करती हैं। यहाँ पे जो रॉकेट यूज़ किया है वो है लॉन्ग मार्च 2D। इस रॉकेट की हेल्प से सफलतापूर्वक जो भी ऑर्बिट में इनको भेजना था सैटेलाइट को, सक्सेसफुली ये वहाँ पर एंटर कर गई। ये जो लॉन्च है ये मार्क करता है 396वां मिशन। लॉन्ग मार्च सीरीज़ कैरियर जो रॉकेट लेके जा रहे हैं ना, ये लॉन्ग मार्च रॉकेट लेके जा रहे हैं सैटेलाइट को, इसका 396वें मिशन को ये क्या करता है, मार्क करता है, ये जो लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखो, चाइना की बात करें तो कैपिटल ऑफ चाइना इज़ बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और नेशनल स्पोर्ट तो भाई ज़रूर ध्यान रखना है, वो कौन सा है, रेनमिनबी। सो ये क्लियरली ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंट्री याहू कंपनी हैज़ स्टॉप्ड प्रोवाइडिंग सर्विस। भाई कौन सी कंपनी ने मतलब याहू कंपनी ने कौन से देश में सेवा प्रदान करना बंद कर दिया है। सो कंट्री का नाम हो जाएगा चाइना। अगेन चाइना इज़ द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है ना, तेज़ी से यहाँ पे बिजनेस मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग होता चला जा रहा है, और यहाँ का जो लीगल एनवायरनमेंट है उसके कारण जो ये याहू कंपनी ने, उन्होंने अपनी सर्विसेज को भाई बोला है कि हम यहाँ पर सर्विसेज को अब और नहीं देंगे, तो इन्होंने सर्विसेज को चाइना में स्टॉप कर दिया। इसी के साथ याहू ने 22 साल की उपस्थिति, मतलब जो उनकी अगली 22 साल की प्रेजेंस थी, उसको फाइनली यहाँ पर चाइनीज़ मार्केट में अपनी प्रेजेंस को ख़त्म कर दिया। सो ये बस आपको सिंपली इतना ध्यान रखना है, कंपनी अगर पूछ ले तो याहू ध्यान रखो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। Which country approved the world first pill to treat cases of symptomatic COVID-19? भाई अभी तक आपको पता है कि वैक्सीन ही लग रही थी, लेकिन कोविड-19 के मामलों में जो इसका इलाज है उसके लिए दुनिया की पहली जो पिल है, गोली है, इसको मंजूरी किसने दी है। सो द आंसर इज़ ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा इसको मंजूरी दी गई। अच्छा, जो ये पिल प्रोवाइड करी गई, इसका नेम अगर पूछ लें, सो ये है एंटीवायरल, अगर इसका नाम पूछ लें मोलनुपिरवीर। इसको यूज़ किया गया है जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट है और जो बीमार लोग हैं उसमें उनको यूज़ किया गया, और वहाँ पे देखा गया कि ये जो रिस्क है उसको कम करने में सेफ और इफ़ेक्टिव पाया गया है ना। जो कोविड-19 में लोगों की डेथ हो रही थी, जो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, बहुत लोग रिस्क में भी थे, तो वो जो रिस्क था ना उसको कम करने में यहाँ पर देखा गया कि वो कम हुआ है और बढ़ा हुआ रिस्क कम हुआ है। तो इस चीज़ को देखा गया और फाइनली ये बोला गया कि इसको अप्रूवल दिया गया ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, तो ये क्लियरली ध्यान रखो, कंट्री का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। अ जॉइंट मिशन बिटवीन नासा एंड यूएस जियोलॉजिकल सर्वे, मतलब इन दोनों का एक जॉइंट मिशन है जो कि कलेक्ट कर रहा है इट्स फर्स्ट लाइट इमेज ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी की पहली प्रकाश छवि को इन्होंने एकत्र किया है दोनों ने मिलकर। और ये जो इमेज को कलेक्ट किया गया है, ये कौन सी सैटेलाइट को यूज़ किया गया, तो इसमें सैटेलाइट जो यूज़ करी गई उसका नाम बताना है। सो आंसर इज़ लैंडसैट 9। ठीक है, लैंडसैट 9 सैटेलाइट का इसमें यूज़ किया गया। अच्छा, ये पूछ सकते हैं आप लोगों से, देखो कि जो लैंडसैट सैटेलाइट है ये किनका जॉइंट मिशन है, या फिर नासा और ने किसके साथ मिलकर इस मिशन को शुरू किया है या सैटेलाइट ये लॉन्च किया है, तो यूएस जियोलॉजिकल सर्वे। कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली एग्ज़ाम में अपने आंसर्स को करना है और स्मार्टली स्टडी करनी है। ये जितने भी इमेजेस हैं
जितने भी इमेजेस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, एक अ प्रीव्यू ऑफ हाउ द मिशन विल हेल्प पीपल मैनेज वाइटल नेचुरल सोर्सेज। मतलब ये इस बात को प्रीव्यू कर रहा है कि मिशन लोगों को महत्वपूर्ण जो कि नेचुरल रिसोर्सेज है वो किस तरीके से उसे मैनेज कर सकती हैं, उसको उसका एक पूर्वावलोकन प्रदान करता है कि पहले से हम जो अनुमान लगा लेते हैं ना, तो उस चीज़ के बारे में ये जो इमेज है वो बता रही हैं। लैंडसेट 9 बिल्कुल इसका सिमिलर डिज़ाइन है लैंडसेट 8 की तरह, और लैंडसेट 8 को 2013 में लॉन्च किया गया था और एंड रिमेन इन ऑर्बिट। बट जो भी फीचर्स थे वो सारे के सारे जो इम्प्रूवमेंट्स होनी थी वो कहाँ पे हुई है, लैंडसेट 9 में हुई है। ठीक है, तो सिंपली आप लोगों को ये ध्यान रखना है। ओके, अब यहाँ पर देखो बात आती है नासा की। तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में है। नासा के फाउंडर कौन थे, ड्वाइट डी एइज़नहावर, जिन्होंने 1 अक्टूबर 1958 को नासा की शुरुआत करी। सो ये ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। The central government declared the airport at which city as major airport। केंद्र सरकार ने किस शहर के हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया है। सो ये शहर का नाम हो जाएगा श्रीनगर। अभी बात करेंगे कि प्रमुख हवाई अड्डा घोषित करने से होता क्या है। सो देखो, प्रेजेंट एक्ट के अकॉर्डिंग मेजर एयरपोर्ट उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, किसको हम कहेंगे कि ये मेजर एयरपोर्ट है, जहाँ पे 35 लाख से अधिक लोग जो हैं वो एनुअली यहाँ पर क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। ठीक है, कि 35 लाख से ऊपर उन एयरपोर्ट्स को बोल देते हैं मेजर एयरपोर्ट। तो श्रीनगर को डिक्लेयर किया गया है मेजर एयरपोर्ट, ही ध्यान रखिएगा। अब इससे क्या होगा, देखो यहाँ के टूरिज्म को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जो लोग जम्मू कश्मीर आते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा टूरिज्म सेक्टर को एक बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, श्रीनगर इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन अगला है, एट विच प्लेस प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी अनवील श्री आदि शंकराचार्य समाधि एंड स्टैचू। ये जो समाधि स्थल हो गया और जो प्रतिमा है, इसका अनावरण किसने किया पूछे, तो भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। कहाँ पर किया, अगर ये पूछ लें आप लोगों से तो आंसर जो हो गया वो केदारनाथ हो जाएगा। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने देखो श्री आदि शंकराचार्य की समाधि को रिकंस्ट्रक्ट करवाया है ना, उसके रिकंस्ट्रक्शन का इनॉग्रेशन किया है। और प्लेस कौन सी है, केदारनाथ टेम्पल है जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड में। और इनका ही स्टैचू, आदि शंकराचार्य जी का ही स्टैचू को क्या किया, अनवील किया है, उसको अनावरण किया है। अच्छा, ये जो समाधि स्थल है ना इनका, जिसको हमने बोला कि इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया है, क्योंकि ये डैमेज हो गया था 2013 की, अगर आपको याद हो, केदारनाथ में जो फ्लड आया था, बाढ़ आई थी, बहुत भयंकर बाढ़ आई थी और बहुत कुछ यहाँ पे नष्ट हो गया था। उसी में ये समाधि डैमेज हो गई थी, जिसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो क्या है, कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है जन सेवा का स्कीम। बात करते हैं इस स्कीम को लॉन्च किसने किया है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। तो कर्नाटक की सरकार ने जन सेवक योजना को शुरू किया। अच्छा, साथ ही साथ में एक और आप कह लो कि सिस्टम है, इसको शुरू किया है जिसको बोलेंगे जन स्पंदन। दोनों के बारे में आपको बता देती हूँ। देखो, पहले जन सेवक की बात करते हैं तो ये लोगों की हेल्प करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया है। इसमें देखो क्या होगा कि मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़ करके, चाहे आप वेबसाइट का यूज करके या आप कॉल सेंटर के टच में रह के, लोग जो है 56 गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर करा सकते हैं अपने घर पर, होम डिलीवरी करा सकते हैं। जैसे उसमें इंक्लूड होगा, राशन इंक्लूड हो जाएगा, इसमें आपको जैसे आधार कार्ड हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये सब आप अपने घर पर ईजिली क्या कर सकते हो, डिलीवरी इसकी करवा सकते हो। उसको बोला गया है जन सेवका, एक ऑनलाइन पोर्टल है। सेकंड की बात करते हैं, जन स्पंदन क्या है। तो जन स्पंदन एक इंटीग्रेटेड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है, जिसमें गवर्नमेंट जो प्रोमिसेस करती है वन स्टॉप प्लेटफॉर्म की सिटीजन्स के लिए, जहाँ पर सिटीजन्स अगर उनको किसी भी गवर्नमेंट स्कीम या सर्विस की से भी कोई भी कंप्लेन है तो वो यहाँ पे उस कंप्लेन को एड्रेस करा सकते हैं, रेज करा सकते हैं, बोल सकते हैं उस कंप्लेन को। और इसके लिए वो 1902 एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी कंप्लेन के बारे में बता सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें शुरू करी हैं कर्नाटक की सरकार ने। अच्छा, कर्नाटक की बात करते हैं। सो कर्नाटक की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956
को। यहाँ पे फेमस टेम्पल है, एक तो है विरूपाक्षा टेम्पल और दूसरा है गोमतेश्वरा टेम्पल। फोक डांस यानी यहाँ का लोक नृत्य कौन सा है? यक्षगान। बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन। थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं यानी ताप विद्युत संयंत्र, तो एक है बेल्लारी थर्मल पावर स्टेशन और दूसरा है इडुप्पी। ये बहुत ज़्यादा आप लोगों से एग्जाम में देखा होगा। इडुप्पी पावर प्लांट कहाँ पर है? तो ये कर्नाटका में है। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे फिनिश होते हैं क्वेश्चंस। अब कर लेते हैं शॉर्ट न्यूज़, जिसको हमने वन लाइनर में ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन है, द सेज विद द टू हॉर्न्स अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ये बुक किसके द्वारा लिखी है? सुधा मूर्ति ने लिखी है ना। तो आप ऐसे याद कर सकते हो इसको, देखो टेल और हॉर्न कि हम कोई एक मूर्ति बना रहे हैं जिसके हमने टेल बनाई और उसके दो हॉर्न यानी सींग बना दिए, है ना। ऐसे तरीके से आपको याद रहेगा। ये इनकी देखो इन्होंने एक सीरीज शुरू करी है जिसको बोला गया अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। उस सीरीज की ये 5वीं और लास्ट बुक है। सो आप समझ गए होंगे, इसका मतलब इससे पहले 4 बुक इस सीरीज की ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे द सरपेंट्स रिवेंज, द अपसाइड डाउन किंग, द मेंस फ्रॉम द एग, द डॉटर्स फ्रॉम अ विशिंग ट्री, और 5वीं कौन सी है? द सेज विद 2 हॉर्न्स। ओके, तो ये किसने लिखी है? सुधा मूर्ति ने लिखी है। सारी बुक्स कोई से भी पूछ सकते हैं। आगे देखो वेटरन ऑस्ट्रियन जज हैं जिनका नेम है हिलेरी चार्ल्सवर्थ, जिनको इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो इनको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के लिए चुना गया। इनका नाम ध्यान रखिएगा। इन्होंने रिप्लेस किया है जेम्स क्रोफोर्ड को, जिनकी मई 2021 में डेथ हो गई थी और 2014 से ये इस कोर्ट में थे, है ना, इस अदालत में थे। जेम्स क्रोफोर्ड, उनकी जगह पर अपॉइंट किया गया है हिलेरी चार्ल्सवर्थ को। बात करते हैं यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। तो भाई देखो इसकी स्थापना 1945 में हुई। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के द्वारा। और इसने अपना जो काम करना शुरू कर दिया था वो अप्रैल 1946 के शुरू कर दिया था। ये एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? हेग, नीदरलैंड में। क्लियर हो गया। अगली न्यूज़ देखते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल सर्वेश धादवल और कर्नल अमित विष्ट, इन्होंने रिसीव किया है प्रेस्टिजियस तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि तेंजिंग नॉर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड किसे दिया गया है? तो कर्नल सर्वेश धादवाल और कर्नल अमित विष्ट को दिया गया है। किसके द्वारा? बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा। अच्छा, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर कर्नल सर्वेश धदवाल की, तो इनको स्काई डाइविंग एक्टिविटीज़ के लिए अवार्ड दिया गया। स्काई डाइविंग करते हैं ना, कूदते हैं ऊपर से, उसके लिए। और जो कर्नल अमित विष्ट हैं उनको लैंड एक्टिविटीज़ के लिए दिया गया है। दिया दोनों को एडवेंचर में ही है, लेकिन एक है स्काई डाइविंग में यानी हवा में जो डाइव करते हैं और दूसरे को लैंड एक्टिविटीज़ में दिया गया। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखो सिंगर आदित्य नारायण को एक अवार्ड दिया गया है जिसको बोला है नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड। क्वेश्चन सिंपली बनेगा हु हैज़ बीन अवॉर्डेड नेशनल मंडेला नोबल पीस अवार्ड। सो आपका आंसर है आदित्य नारायण। ये एक तरीके से प्लेबैक सिंगिंग और एक्टिंग में उनको ये अवार्ड दिया गया है। सो इनका नाम ध्यान रखिएगा। आगे है देखो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग आ गई है 2022 की। इसमें टॉप किसने किया है? अगर हम टॉप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर लगातार 4थी बार इसने टॉप किया है। इंडियन इंस्टीट्यूट यानी आईआईटी बॉम्बे जो है वो इसमें 42nd पोजीशन पर रहा। आप लोगों से सिंपली ये पोजीशन पूछ सकते हैं कि आईआईटी बॉम्बे की रैंकिंग बताओ। आईआईटी दिल्ली रहा 45 नंबर पे। सिर्फ 2 ही ये इंस्टीट्यूट हैं जो टॉप 50 में रहे, एक आईआईटी बॉम्बे है, एक आईआईटी दिल्ली है। ओके, आईआईटी मद्रास जो कि पिछली बार 50वें प्लेस पर था, इस बार ये 4 प्लेस और नीचे गिरकर 54 पे पहुंच गया। ठीक है, सो एक क्वेश्चन आप लोगों से सिंपली यहाँ से ये बन सकता है कि बताइए कितने इंस्टीट्यूट हैं भारत के जो कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 50 में रहे, ऐसे पूछ सकते हैं। तो आप वहाँ पे आंसर बताओगे सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये थे हमारी आज के सारे इंपॉर्टेंट क्लास के क्वेश्चंस। फटाफट से हम लोग ने जो सैटरडे पढ़ा है उसको रिवीजन एक बार कर लेते हैं।
इसके पहला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने सेंड किया है अर्थ साइंस सैटेलाइट जिसको बोला है ग्वांगमू इनटू स्पेस? कंट्री का नाम है चाइना। उसके बाद है, कौन सी कंट्री होस्ट करी वन ग्लोबल वियतनाम समिट को? तो फ्रांस ने इसको होस्ट किया। उसके बाद है, इंडिया ने साइन किया है एक जनरल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट साइन किया है गाम्बिया देश के साथ। एक्सरसाइज जो डेजर्ट वॉरियर हुई है ये भारत की इजिप्ट के साथ हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विसल ब्लोअर पोर्टल, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको लॉन्च किया? तो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट के द्वारा इसको, यानी इरेडा के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। कौन सा इंडियन स्टेट है जो कि इंडस रिवर डॉल्फिन्स की जनगणना शुरू करने के लिए तैयार है? तो आंसर है पंजाब। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने एक बुक को रिलीज़ किया है मॉडर्न इंडिया। इस बुक को किसके द्वारा लिखा गया? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखा गया। मेंस की बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्राइज या कह लो ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? आकाश कुमार ने ये जो मेडल है वो जीता है। और आकाश कुमार बन गए हैं 7वें इंडियन मेल बॉक्सर जिन्होंने इस चैंपियनशिप में अपने मेडल को सिक्योर किया। आप लोगों से सैटरडे क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो बाण सागर डैम है वो कौन से रिवर पर है? सो सोन रिवर पर है, बिल्कुल सही। निधि 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने। इसके बाद आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि ईडा की फुल फॉर्म क्या है? आप लोगों ने वो भी सही बताया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आए हैं, देख लेते हैं किस किस के। उससे पहले देखिए एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करूँ, जैसे यहाँ पे आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होंगे, एक है इरिडा एक है एडा। तो ये दोनों अलग हैं। ये IREDA इसकी फुल फॉर्म यही होती है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। और जो इरिडा है IRDA उसकी फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, सो बिल्कुल संदीप कुमार, अभिषेक सिंह एंड नेहा जायसवाल का आज कमेंट है। ऐसे ही आप लोगों का कमेंट भी आ सकता है, सिर्फ आपको कमेंट करना है बस। क्वेश्चन देखिए आज का है, हंगरी में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? ऑप्शन में आप सभी के सामने है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया एक स्कीम को टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एट सब्सिडाइज रेट्स? तो स्टेट के साथ आप मुझे ज़रूर कैपिटल CM और गवर्नर ज़रूर लिखा करें, इससे आप लोगों का ही रिवीजन होगा, आप लोगों की ही इससे और बेहतर तैयारी होगी। तो चलिए आज की क्लास तो हो गई आप लोगों की ख़त्म। आप लोगों का जो मंथली CA की 2 वीडियोस रह गई हैं वो भी आपको मैं कोशिश करूँगी बिल्कुल, एक तो आपको आज मिल जाएगी स्टेट वाली, बिल्कुल कोशिश कर रहेगी जल्द ही ये टॉपिक भी फिनिश हो जाए। सो ऐसे ही अलग अलग टॉपिक्स पर हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे। आप लोग उस चैनल को जैसे सपोर्ट दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, इस तरीके से देते रहें। Thank you so much for watching this video and thank you for supporting the channel. Thank you.